Hello जी, so today I'll be telling you about cash flow statement. मैं बेसिक मोस्ट चीज़ें जैसे थियरी वगैरह स्किप मार रहा हूँ. एम्फोसिस ऑन ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जिससे आप कैश फ्लो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. उससे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट. वो दिल से याद करनी ही पड़ेगी. अगर ये याद नहीं है, कैश फ्लो में बड़ी दिक्कत आएगी. ठीक है. सेकंड चीज़ है कि व्हेन वी डू कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी देयर इज अ टर्म कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. ठीक है. इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एक तो जैसे नाम ही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एंड दूसरी चीज़ होती है करंट इन्वेस्टमेंट्स. अगर आपने नोटिस किया होगा, ये दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में है. एक तो यहाँ है करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंस. दीज कम अंडर योर करंट एसेट्स. ठीक है, ये याद रखना, ये आगे आएगा. ठीक है. अब कैश फ्लो जो है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री एक्टिविटीज जो आपको पता है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है, मैं फाइनेंसिंग से स्टार्ट करूंगा बिकॉज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग सबसे इजी है. ऑपरेटिंग मुश्किल नहीं है, लंबा है, तो थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ता है. दैट्स ऑल. ठीक है. सो पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर हम मतलब देखें, इज़ वेरी सिंपल. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम बिजनेस में करते हैं ताकि हम अपने लिए पैसा, वी कैन रेज कैपिटल. कैपिटल फाइनेंसिंग यानी कैपिटल. ठीक है. फाइनेंसिंग यानी कैपिटल. तो भाई, एंड पैसा रेज करना. तो हम पैसा रेज कैसे कर सकते हैं? वी कैन रेज मनी इन थ्री वेज, एसेंशली टू वेज. ठीक है. रेज मनी कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए है इज ये इक्विटी शेयर्स, मतलब इशू करने, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने. सो फर्स्ट इज शेयर. तो शेयर से क्या बढ़ता है? हमारा शेयर कैपिटल. दूसरी चीज है हमारे बोरोइंग्स. राइट. एंड बोरोइंग्स किस किस प्रकार की होती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. एंड अगर आपने नोटिस किया होगा, ये तीनों चीज़ें आपके बैलेंस शीट में है. यहाँ देखेंगे शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर करंट लाइबिलिटीज. ओके. नाउ इसको थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं क्या क्या है. सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल. कैश फ्लो में आपको देखना है पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है. जैसे शेयर्स जब हम इशू करते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज हम शेयर इशू करते हैं और पैसा आता है. राइट. सिमिलरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जब हम लेते हैं, वी टेक अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, हमारी लाइबिलिटी बनती है पर पैसा आ रहा है बिजनेस में. सो दैट इज एन इनफ्लो. तो जितने भी हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो हैं वो हम प्लस करते हैं, और जितने आउटफ्लो हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो वेरी सिंपल. अगर मैं बताऊं सर्टेन हेड्स और सर्टेन आइटम्स विच आर वेरी कॉमन. फर्स्ट थिंग, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना कैश फ्लो का, फर्स्ट थिंग यू वांट टू सी इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्वेश्चन. आप ये बैलेंस शीट देखेंगे, पहले चीज आपको देखनी है कि शेयर कैपिटल. ठीक है. इफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी या फिर, तो इट इज अ पॉजिटिव, यानी ऐड करेंगे, इनफ्लो है. अगर डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव. ठीक है. सेकेंडली, दूसरी चीज जो होती है विच यू वांट टू सी, आप देखते हो बैलेंस शीट में, फिर आप देखते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर. यूजुअली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके डिबेंचर होते हैं. ठीक है. तो व्हेन यू इशू डिबेंचर्स, ये इनफ्लो होता है. व्हेन यू रिडीम डिबेंचर्स, तब आउटफ्लो होता है. फिर आप देखते जाते हो, फिर तीसरी चीज आती है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दो चीजें हो सकती हैं आपकी. पहले तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड दूसरी चीज है, पहले तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड सेकेंडली बैंक ओवरड्राफ्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे यूजुअली नंबर कट जाते हैं बिकॉज कभी कभी
बैंक ओवरड्राफ्ट को पैसे मान लेते हैं, बट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी एंड इट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा अच्छा ट्रिक क्वेश्चन आते हैं इन कैश फ्लो, इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में एक चीज आती है, डिबेंचर्स। अब आप कहोगे डिबेंचर्स आपके ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी है, डिबेंचर्स आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी, ये कैसे? इट इज़ वेरी सिंपल। डिबेंचर्स जिसकी मैच्योरिटी इस साल, मतलब अभी ईयर चल रहे हैं 2025-26, तो अगर मेरे डिबेंचर इस साल में मेच्योर हो रहे हैं तो इट इज़ माई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर मेरे डिबेंचर मानो 2027 में मेच्योर हो रहे हैं तो हो गए हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, वेरी सिंपल। इसके अलावा ये आपके होते हैं कोर एक्टिविटीज। ठीक है, इन कोर एक्टिविटीज के साथ देयर सम अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, तो इधर से ही समझ आ जाएगा। पहले तो एवरी सिंगल एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू दीज कोर एक्टिविटीज, ठीक है, वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है, व्हाट आर दीज साइड साइड में क्या है जो इन कोर से रिलेटेड है? वेरी सिंपल, शेयर कैपिटल में जो होता है दैट इज डिविडेंड। आप डिविडेंड देते हैं, यूजुअली ये आपको प्रपोज डिविडेंड के अंदर मिल सकता है या फिर इंटरिम डिविडेंड के अंदर नाम मिल सकता है आपको, एंड दोनों भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंडली डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में यू हैव कपल ऑफ थिंग्स। पहले तो इज ये जैसे कोर एक्टिविटी बोला था मैंने, रिडेम्पशन या इश्योर डिबेंचर। ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर्स में आप डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट देते हैं, तो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको कैलकुलेट करने का आता है, इसके कुछ केसेस हैं, बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद शॉर्टर लोन्स एंड एडवांसेस, इस पे इंटरेस्ट यदि आपको देना पड़े। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें कुछ हाई फाई है नहीं, अगर मानो बोल दें यू पेड एन एक्स्ट्रा फी टू द बैंक, वो फिर इंक्लूड हो जाएगा। इस डिबेंचर्स में भी सेम डिविडेंड है, इसमें भी कैलकुलेशन आ सकते हैं। इसके इन 5 मेजर एक्टिविटीज के अलावा एक और एक्टिविटी है, यूजुअली वेरी कम आता है पर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका भी वेरी सिंपल, आपने लोन लिया तो इट इज़ एन इनफ्लो, आपने लोन चुकाया आउटफ्लो, एंड ऑफ कोर्स लोन पे आपने इंटरेस्ट भरा तो आउटफ्लो। ठीक है, वेरी सिंपल, ये हो गया आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। ठीक है, अब चल पड़ते हैं डिबेंचर्स के इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो जब डिबेंचर्स दिए गए होंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि दे विल गिव एन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे दिया होगा करंट ईयर डिबेंचर्स 1,00,000 रुपए एंड प्रीवियस ईयर डिबेंचर्स मान लेते हैं 50,000 रुपए। तो क्वेश्चन में देयर टू केसेस। ठीक है, पहले तो यू मस्ट अंडरस्टैंड डिबेंचर्स दिया होगा लाइक मानो 12% डिबेंचर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि दिस इज केस 1। ओके, केस 1 they will give you the date of issue of debentures। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। अगर ये बोले कि भाई डिबेंचर्स अप्रैल 1st, मानो द ईयर इज प्रीवियस ईयर इज 2024 एंड करंट ईयर इज 2025, इधर लिख देता हूँ 2024 एंड ये 25। ठीक है, तो अगर लिखा है इशूड ऑन 1st April 24, तो बड़ा सिंपल है, आप लिखोगे 12/100 एंड इसका मतलब जो हमारा करंट बैलेंस है। पहले तो अब सिंपल 50,000 वर इशूड ड्यूरिंग दिस ईयर। ऑफ कोर्स देखो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 100,000 डिबेंचर्स है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 50,000। 50,000 कहाँ से है? 50,000 हमने इशू किया। ठीक है, तो 50,000 डिबेंचर्स वी इशूड, तो इस पे हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
सिंस हमने साल के स्टार्टिंग में ही अगर हमारे 150,000 आई मीन 100,000 डिबेंचर्स हैं, सॉरी गलत लिखे, 100,000 डिबेंचर्स हैं, तो उस पर डायरेक्ट 12% लगा दो, यू हैव 12,000। अगर वो कहें ईयर एंड तो पुट ईयर एंड, अगर वो बोले साल के इन दी मिडल, इधर गलती होती है, तो मानो दे डिड इट इन द मिडल ऑफ द ईयर, ठीक है। सो इट इज 12%, 6 upon 12 because half year, right? And if you can see over here, previous year हाफ ईयर तक हमारे पास बस 50%, मतलब 50,000 डिबेंचर्स थे, सो इट्स 50,000 प्लस 12 upon 100 because अदर हाफ ईयर भी बच रहा है, 6 upon 12। नाउ इफ यू सी ऊपर यहाँ पे हमारा 100,000 डिबेंचर्स है फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि हमने 50,000 और इशू किए ना, तो हमारे पास 100,000 हो गए। तो वेरी सिंपली हम यहाँ पे 100,000 लिख देंगे, एंड ये सॉल्व करोगे तो ये आया आपका 3,000 प्लस 6,000 यानी ₹9,000। बस ऐसे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एंड हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये क्वेश्चन आते हैं, दे टेंड नॉट टू राइट, वो कभी लिखेंगे नहीं, दे विल नॉट राइट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाज गिवन या इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ गिवन, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसे ही होते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का फंडा भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। वो लिखेंगे नहीं कि भाई 10% डिबेंचर्स पे हमने इतना वी गेव इंटरेस्ट, ठीक है। वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हो गया आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरे। इसके अलावा नथिंग एल्स विल कम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। थोड़ा नाम बदल सकते हैं, मॉर्गेज नाम दे सकते हैं लोन को, अदरवाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, बस दिस इज़ योर फाइनेंसिंग।